जानना चाहता था कि लड़ाई कितनी टफ होगी, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जैसा मैंने बताया, और आप भी जान रहे हैं उनकी राजनीति के बारे में। और मोदी के बगल की सीट है ये संसदीय क्षेत्र, अगर देखा जाए तो यहाँ से 60 किलोमीटर ही सिर्फ बनारस है। तो कहीं ना कहीं ये सीट तो भाजपा इस बार जरूर कमल खिलाने की रणनीति कर रही होगी। तो कैसे, कितना टफ मानते हैं? अगर धनंजय सिंह रहते तो बहुत टफ होता। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर बता दे तो 1999 स्वामी जी ने, चिमयानंद जी यहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद से 2014 में ही बीजेपी यहाँ जीती थी, 19 में नहीं जीत पाई। और हर जगह कहीं 2004 से अगर देखा जाए तो धनंजय सिंह सिर्फ हर चुनाव में नज़र आए हैं। 4 में वो भले ही वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने स्वामी चिमयानंद को पसीने छुड़वा दिए थे। वो 30 चुनाव हार गए, पारस ना जीते थे। 9 में वो खुद सांसद बने। 14 में आप जान रहे हैं कि क्या कंडीशन थी, लड़े केपी सिंह जी थे। 19 में वो चुनाव नहीं लड़े थे। अब 24 है तो कम नहीं आ सकते, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। हर आदमी, हर मतदाता ये चाहता है कि कोई भी हमारा सांसद, विधायक या मंत्री हो तो हमारे बीच का हो, हमारे बीच के सुख दुख में शामिल हो, हमसे मिलता जुलता रहे। तो एक थोड़ा सा कमी जो है कृपा शंकर सिंह जी में है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की राजनीति से आते थे। तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, हालांकि वो यहीं के रहने वाले हैं, वो भी एक बड़ा नाम है, लेकिन जनता के बीच में अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ा रहा है और मोदी जी का नाम है, और बनारस से आपने जो कहा लड़ रहे हैं। लेकिन धनंजय सिंह अपने आप एक ब्रांड, एक बड़ा नेता है। आप उसको कैसे इग्नोर करेंगे? जनता के दिलों में जो उसने कैसे निकाले? हम ये नहीं कहते कि पूरे ज़िले की जनता, लेकिन फिर भी एक छाप छोड़ा उन्होंने ना। कैसे छोड़ा है? लोगों के बीच में जाना, मिलना जुलना, समस्या को हल करना, निस्तारण, यही लोगों को उम्मीद करते हैं। किसी की बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए तमाम शादी ब्याह में तो इस चाहते हैं कि हमारा सांसद हमारे बीच का हो, आसानी से मिल भी जाए। और कृपा शंकर सिंह को भी लेके लोगों में ये आशंका बनी हुई कि शायद ये जीतने के बाद फिर मुंबई चले जाए। ये लोग बीजेपी के लोगों को बताना होगा कि नहीं, कृपा शंकर सिंह जब आपके बीच में रहेंगे, इसी माटी के लाल यहीं रहेंगे। लेकिन उसके बहुत आगे धनंजय सिंह हैं, तो इसलिए धनंजय सिंह से कृपा शंकर सिंह खुद उनको देखना होगा कि कैसे उनको डिफीट, कैसे इस मानसिकता को तोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए और खुद कृपा शंकर सिंह जी के लिए, क्योंकि धनंजय सिंह का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना, भेदना बहुत नामुमकिन होता है। और इस चक्रव्यूह को जो अगर भेद दिया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन उनके चक्रव्यूह को भेदना ही बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा हसनैन जी, जैसे कृपा शंकर सिंह लोग कहते हैं कि हाँ जौनपुर के ही हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ मैं इसी माटी का लाल हूँ। यही कृपा शंकर सिंह रवि किशन को जब कांग्रेस से प्रत्याशी बने थे तो कृपा शंकर सिंह को लेकर प्रचार भी कर रहे थे। उसमें मोदी की लहर थी हालांकि, और मोदी की लहर में रवि किशन जो कि वो भी जौनपुर के माटी के लाल थे, लेकिन जौनपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया था और कृपा शंकर सिंह खुद लेकर के प्रचार कर रहे थे। उस समय भी कृपा शंकर सिंह यही कहते थे कि मैंने महाराष्ट्र में अपने जौनपुर वालों के लिए, उत्तर भारत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जनता ने उनकी नहीं सुनी। इस बार क्या लगता है कि फिर जनता ऐसा ही कुछ कर सकती है? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति है और उत्तर प्रदेश की राजनीति, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कांग्रेस का संगठन जो है उतना मजबूत अब नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश में जिस तरीके से था, तो एक के बाद एक गुटबाजी तमाम लोग, कांग्रेस के लोग थे। तो कृपा शंकर सिंह जब 14 में यहाँ आए, रवि किशन जी को यहाँ पे चुनाव लड़वाया था, तो ये सही है कि उनकी पहल पे ही प्रियंका गांधी ने उनको टिकट दिया था। उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया, लेकिन वो ज़मानत नहीं बचा पाए रवि किशन। लेकिन वही रवि किशन 19 में बीजेपी में जाते हैं, गोरखपुर से सांसद, फिर उनको टिकट दिया गया। और आप देखिए कि जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह भाजपा में आने के बाद उनको खुद ये जब टिकट मिला सब अवाक रह गए। तो आप सही कह रहे हैं, उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि मुंबई एक माया नगरी है, बहुत बड़ा प्रदेश है, आर्थिक नगरी है। तो वहाँ लोग बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, तमाम चीज़ों में जाते हैं। जौनपुर के बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जौनपुर में आप देखिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तमाम सब, यहाँ के लोग ये नहीं देखते। यहाँ के लोग देखते हैं कि हमारे बीच में नेता हमारे सुख दुख में कितना शामिल हुआ। 12 महीने आप देखिए, श्याम सिंह यादव को लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? वो इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं कि वो जनता से नहीं जुड़ पाए, सीधे अट्रैक्ट नहीं हो पाए। नदीम जावेद जैसा व्यक्ति जो 2012 में एक लहर, मतलब सब रिकॉर्ड तोड़ करके 12 में विधायक बना, लेकिन 17 आते आते वो नहीं बना पाए, क्योंकि जनता से आप जब नहीं मिले जुलेंगे, जब आप गाड़ियों में शीशा लगा के ऊपर चले जाएंगे, हाय हेलो करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, किसी के सुख दुख में नहीं शामिल, तो जनता वोट देती है, वो इग्नोर कर देती है। तो कहती कहा भैया हमारे यहाँ तो अबेल ने कहा, हमारे यहाँ न्योता रहा, हमारे मरनी में ना, हमारे तेरही में ना, हमारे बरही में ना, हमारा फोन। धनंजय सिंह लगातार इन सब में आगे हैं, सबसे आगे हैं वो। आप ये देखिए, वो नहीं है तो कम से कम उनकी पत्नी है, वो नहीं रहते, उनकी पत्नी जिला पंचायत वो चली जाती, वो एक है, वो नहीं रहते। तो प्रिंशु जी भले ही भाजपा में हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं से जाते। आज वो राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, क्या होगा वो अलग, वो नहीं, कोई ना कोई उनके परिवार का जाता है,
तो एक मैसेज देता है, एक वो देता है, तो यही सब चीज़ फैक्टर है। अब अभी देखिए शादी भी, अभी त्यौहार का पर्व चला है, तो लोगों से बातचीत करेंगे, होली है, अभी ईद बीती है, आने वाला अभी फिर पर्व है कई, तो ये सब समाज में जो, क्योंकि गांव है ना, छोटा शहर है और बड़ा शहर है ये अपना, लेकिन यहाँ के ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, तो आप जब सुख दुख में शामिल नहीं होंगे तो जनता इसको देखती है, इसी को देख के वोट देती है। ठीक है, विकास की बात होती है, जब आपको खरंजा चाहिए, आपको पाइप चाहिए, आपको थाने में पैरवी करना है, आपको एसडीएम को करना है, आपको डीएम से मिलना है, तो जब आपका जनप्रतिनिधि आपसे मिलेगा नहीं, आप उसकी समस्या नहीं करेंगे, किसी प्रोटोकॉल के तहत आप आएंगे फिर चले जाएंगे, तो वो नहीं। आप देखिए गिरीश यादव यहाँ पे मंत्री हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि देखिए आप देखिए दोबारा उनको योगी जी ने उनकी तारीफ़ किया, क्यों किया? इसलिए कि वो सबसे मिलना जुलना लगा, काम भी कर रहे हैं, इसलिए जनता ने उनको वो किया, और योगी जी ने भी तारीफ़ किया। तो किसी भी दल का नेता हो, वो करना पड़ेगा, और इसमें धनंजय सिंह काफ़ी आगे हैं। आप सोचिए 22 साल से एक चीज़ को मेंटेन करना राजनीति में रहते हुए, 2002 में पहली बार वो विधायक बने थे, तो 22 साल का राजनीतिक सफ़र और उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि प्रमोद तिवारी जी चुनाव क्यों नहीं हार पाते, क्योंकि जनता से जुड़े। जितने बड़े नेता हैं, अगर अपने क्षेत्र में राजा भैया निर्दल चुनाव जीतते, क्यों जीते? यही वजह है, जनता से अट्रैक्ट कर रही है, जनता से मिलते जुलते ही। ठीक है, उनके पास क्या पैसे की कमी है, काम की कमी है, रोजगार मुहैया कराते। तो आज यही दौर है, जब आप जनता के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, तो जनता आपको नेता मानेगी, आपको वोट देगी। और नहीं देंगे तो आप हवाई नेता होंगे, आप आएंगे चले जाएंगे, कितने आए कितने चले गए, यही चल रहा है राजनीति में। तो ये धन्यवाद हसनैन जी। तो हसनैन कमर दीपू जी थे वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि आज जो दौर है वो जनता देखती है कि कौन प्रतिनिधि कितना जो है जुड़ा हुआ है उनसे, किससे वो आसानी से मिल सकती है, और इन सब में कहीं ना कहीं कृपा शंकर सिंह को पछाड़ते हुए धनंजय सिंह नजर आते हैं। और जिस तरह से धनंजय सिंह के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी जो है नवरात्र में वो जो है निकल पड़ी हैं और उन्होंने चुनावी प्रचार जो है वो शुरू कर दिया। जिस तरह से उनका बयान आया कि चुनाव कोई ना कोई लड़ेगा, जो दिशा निर्देश होंगे धनंजय सिंह के उस पर जो है वो काम करेंगी। तो लोगों की निगाहें बस इसी पे टिकी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है। क्या सपा भी इसी बात का तो इंतजार नहीं कर रही कि धनंजय सिंह बाहर आए और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया जाए? क्या कुछ है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जौनपुर की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है और लोग धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं।